तो भाइयों, वन पीस की ओरिजिनल स्टोरी में गॉड वैली इंसिडेंट में रॉक डी ज़ीबैक की डिफीट के बाद इसके साथ क्या हुआ किसी को नहीं पता। ये मर गया कि जिंदा है और ये आगे की स्टोरी में भी नहीं दिखा। पर क्या हो अगर ज़ीबैक गॉड वैली में जीत जाता और आगे की स्टोरी में कंटिन्यू रहता, जिससे वन पीस की स्टोरी चेंज हो जाती। आज इसके बारे में बताऊंगा, तो अब समझ जाओ ये वीडियो कितनी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं और ज़ीबैक को पायरेट किंग बनाते हैं। पर उससे पहले ये मेरे चैनल का सब्सक्राइब रेशियो देखो कितना खराब है, जिसे आप सही करवा सकते हो चैनल को सब्सक्राइब करके। तो बात ऐसी है, गॉड वैली इंसिडेंट चल रहा है और गार्प और रॉजर मिलके ज़ीबैक से फाइट कर रहे हैं और रॉक स्पिरिट के मेंबर ज़ीबैक का साथ अच्छे से देते हैं, जिसके कारण रॉक स्पिरिट गॉड वैली में एडवांटेज उठा लेते हैं गॉड नाइट्स, मरीन और रॉजर पायरेट पे। वैसे भी रॉक स्पिरिट में बहुत सारे मेंबर है, तो इनके लिए कोई भी डिसएडवांटेज नहीं होने वाला अगर ये सब एक साथ मिलके फाइट करते हैं, तो जो ये करते भी है। और वही ज़ीबैक ने अपनी यूनिक शॉर्ट स्किल और खतरनाक कॉन्करर आकी से रॉजर और गार्प दोनों को अच्छे से टक्कर दे रहा था। और लास्ट में जब तीनों ने अपनी हाकी के क्लैश से गॉड वैली का सिस्टम ही हैंग कर दिया, तो मरीन, रॉजर पायरेट्स और गॉड्स नाइट देखते हैं इनकी फाइट में बस ज़ीबैक ही स्टैंड टॉल करता है, क्योंकि ज़ीबैक ने अकेले ही रॉजर और गार्प दोनों को डिफीट कर दिया था। जिससे फिर रॉजर पायरेट्स अपनी सारी फाइट रोक के रॉजर को लेके भाग जाते हैं और मरीन भी अपनी फाइट रोक के गार्प को उठा के निकल लेते हैं। जिसके बाद रॉक्स पायरेट से कोई भी फाइट करने के लिए नहीं बचता, इसलिए ये सेलेस्टियल ड्रैगन और नॉर्मल सिविलियंस पे अटैक कर देते हैं। तो गॉड नाइट्स वाले सेलेस्टियल ड्रैगन को बचाने लगते हैं रॉक्स पायरेट से। और अब ऐसी सिचुएशन में रॉक्स पायरेट के लिए दिक्कत नहीं आती गॉड वैली से प्राइज लेने में। तो एक गॉड वैली से काइडो का डेल फ्रूट, व्हाइट बेड का डेल फ्रूट और चिक्की के डेल फ्रूट के साथ में यामी यामी नोमी भी ले लेते हैं, जिसे ज़ीबैक खाता है। बाकी जब ये एक प्राइज खोलते हैं तो उसमें से इन्हें शैंक्स मिलता है। जिसके बाद शैंक्स को देखते ही ज़ीबैक शैंक्स को अपने क्रू में शामिल कर लेता है, क्योंकि ज़ीबैक को कहीं ना कहीं पता चल जाता है शैंक्स फिगरलैंड गार्लिंग का बेटा है। जिसके बाद लास्ट में ज़ीबैक, जिसने यामी यामी नोमी खाया था, उसने अपनी न्यू पावर को टेस्ट करने के लिए डार्कनेस को फैलाया और गॉड वैली को अपने वॉइड में डाल लिया, जिससे गॉड वैली को कम्प्लीटली मैप से गायब कर देता है। और ये फिर अपने बेस हाचिनोसु आइलैंड पे जाते हैं, मजे से पार्टी करते हैं। और इस बार रॉक स्पिरिट जीत गई है, तो काइडो, बिग मम, चिक्की, व्हाइट बेड और बाकी के मेजर इनके मेंबर क्रू से अलग नहीं होते, जिससे रॉक स्पिरिट पहले से ज्यादा पावरफुल हो जाती है, क्योंकि अब काइडो, व्हाइट बेड, चिक्की और ज़ीबैक के पास इनके डेल फ्रूट भी थे और शैंक्स भी अब इनके क्रू में ही था। तो रॉक शैंक्स को इविल बना देता है और इसे हाकी के साथ में स्वॉर्डमैनशिप की ट्रेनिंग देता है शुरू से ही। और ये फिर बहुत सारे पायरेट से फाइट करते हैं और कई बार मरीन से फाइट करते हैं। इसी बीच में रॉजर पायरेट्स अपने अलग काम में लगे हुए थे और ये राफ्टेल पे पहुंच जाते हैं। पर जब इन्हें पता चलता है रॉजर के पास बहुत कम टाइम है, तो ये ओडन को वानों से उठाते हैं और निकल जाते हैं वन पीस की खोज में। और अभी इस टाइम पे सी में बस रॉक्स पायरेट और रॉजर पायरेट्स ही मेजर पायरेट क्रू थे, जिसके कारण इन्हें एक दूसरे से फाइट करना चाहिए था। पर जब से ज़ीबैक ने रॉजर को डिफीट कराता, ये रॉजर पायरेट्स की तरफ ध्यान नहीं देता था, क्योंकि इसके हिसाब से रॉजर इससे फाइट करने लायक नहीं था। ऊपर से ज़ीबैक को वर्ल्ड का किंग बनना है, तो उसे जो टॉप पे बैठा है उसे डिफीट करना है, इसलिए रॉजर पायरेट पे ध्यान नहीं देता। जिसके कारण रॉजर पायरेट आराम से लाफ्टेल पे पहुंच जाते हैं और वन पीस को ढूंढ लेते हैं। तो फिर पूरे वर्ल्ड में ये न्यूज फैल जाती है कि रॉजर किंग ऑफ पायरेट्स है और रॉजर ज़ीबैक से भी ज्यादा पावरफुल है। जो बात ज़ीबैक को पता लगती है, तो ये बात सुन के ज़ीबैक हैरान हो जाता है और बोलता है रॉजर, जिसे मैंने डिफीट करा और माफ कर दिया, क्योंकि मैं छोटे मोटे पायरेट को मार के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, आज भाई लोगों की नजर में मेरे से ज्यादा पावरफुल हो गया और पायरेट किंग बन गया। जिसके बाद ज़ीबैक बोलता है, व्हाइट बेड, अभी रॉजर की लोकेशन क्या है, जल्दी से बता मुझे, अब अपने हाथों को उसके खून से रंगने का टाइम आ गया है। तो व्हाइट बेड बोलता है, ज़ीबैक, वो रॉजर ने अपने क्रू को डिसबैंड कर दिया है और पता नहीं कहाँ पे चला गया है। जिसमें ज़ीबैक बोलता है, कुछ भी हो जाए मुझे रॉजर की लोकेशन चाहिए और शैंक्स, अब तुझे जल्दी से मैं दिखाने वाला हूँ मेरे से पूरी दुनिया डरती क्यों है। तो फिर रॉक स्पिरिट के मेंबर रॉजर को ढूंढने में लग जाते हैं। जिसके बाद इन्हें एक दिन पता चलता है रॉजर ने खुद को मरीन को सरेंडर कर दिया है और अभी इम्पेल डाउन में है। तो ज़ीबैक बोलता है, तो फिर सोच क्या रहे हो, इम्पेल डाउन चलो। जिसके बाद रॉक स्पिरिट इम्पेल डाउन पे ही अटैक कर देते हैं और यहाँ से आराम से रॉजर को अपने कब्जे में कर लेते हैं। वैसे भी रॉक स्पिरिट की पावर के आगे इम्पेल डाउन का कोई भी ऑफिसर या वहाँ का प्रिजनर कुछ नहीं कर सकता था। और ऊपर से रॉजर अब बहुत ज्यादा वीक हो चुका था, तो ये अकेले रॉक स्पिरिट से तो फाइट नहीं करने वाला था। और जब रॉक स्पिरिट रॉजर को लेके इम्पेल डाउन से
बाहर जाते हैं तो तभी मरीन की तरफ से गार्प और सेंगोकू इनका रास्ता रोकते हैं, पर ये दोनों भी एक साथ में रॉक स्पिरिट का कुछ नहीं कर सकते थे। तो रॉक स्पिरिट गार्प और सेंगोकू को पीट के निकल जाते हैं और अब कोई आके बोलेगा मैंने गार्प, रॉजर, सेंगोकू को बहुत वीक दिखाया है, ये तो रॉक स्पिरिट की बैंड बजा देते। तो अब खुद ही सोच लो, जब रॉजर, गार्प, सेंगोकू, जिसमें से रॉजर को हटा दो तो गार्प और सेंगोकू को अगर ज़ीबैक, काइडो, बिग मम, शिक्की, व्हाइट बियर्ड, ओकुचू, गेंजी, डॉन मैरियन, कैप्टन जॉन, गिल बेस्टर, सिल्वर एग और भी इनके जैसे पायरेट एक साथ में मिलके गार्प और सेंगोकू से फाइट करेंगे तो कौन जीतेगा। तो अब रॉक स्पिरिट ने इम्पल टाउन को तोड़फोड़ दिया था, गार्प और सेंगोकू को पीट दिया। तो ये रॉजर को लेके जाते हैं लॉक टाउन, जो रॉजर का होम टाउन है, और वहाँ पे लॉक टाउन के बीचों बीच में बांध के बहुत मारते हैं। और जब रॉजर पायरेट के बाकी मेंबर्स को पता चलता है तो ये रॉजर को बचाने आते हैं और लॉक टाउन की भीड़ में चुपके रहते हैं। तो तभी ज़ीबैक को इसके क्रू का कोई आके बोलता है रॉजर पायरेट्स के मेंबर आए हुए हैं यहाँ पे रॉजर को बचाने। जो रॉजर सुन लेता है तो रॉजर चिल्लाते हुए बोलता है रॉजर पायरेट्स के सारे मेंबर यहाँ से भाग जाओ, तुम सब मुझे नहीं बचा सकते। जिसमें ज़ीबैक बोलता है रॉजर पायरेट के सारे कीड़े भाग जाओ यहाँ से, क्योंकि जो कोई भी रॉजर को बचाने आएगा मेरे हाथों से बच के नहीं जाने वाला। पर एक चीज याद रखना, मैं तुम सबको ढूंढ ढूंढ के मारूंगा। बाकी लॉक टाउन में बहुत ज्यादा भीड़ जमा हो जाती है, क्योंकि ये न्यूज फैल जाती है कि रॉक स्पिरिट ने पायरेट किंग गोल्डी रॉजर को पकड़ लिया है और उसे ये मारने वाले हैं, जिसके कारण से बहुत ज्यादा भीड़ भी आई होती है रॉजर की पिटाई देखने। तो जब रॉजर को बांध के रॉक स्पिरिट वाले पीट रहे होते हैं तभी क्राउड में से कोई पूछता है रॉजर तेरा ट्रेजर कहाँ है। जिसपे रॉजर बोलता है अगर दम है तो मेरे ट्रेजर को ढूंढ के दिखाओ, और चिल्ला के बोलता है वन पीस रियल है। जो सुनते ही पूरी भीड़ में जोश आ जाता है और वहीं पे रॉजर पायरेट के मेंबर रो रहे होते हैं। एंड जस्ट तभी ज़ीबैक अपने हाथों से रॉजर की गर्दन को तोड़ देता है और पायरेट किंग गोल्डी रॉजर की मौत रॉक डी ज़ीबैक के हाथों से होती है और ज़ीबैक रॉजर के हेड को उसकी बॉडी से उखाड़ के अपने हाथ में ले लेता है और बोलता है सब देखो, ये तुम सबका पायरेट किंग है जिसे मैंने मारा है, तो अब से मैं हूँ तुम्हारा पायरेट किंग। और अगर किसी ने वन पीस को ढूंढने की सोची भी तो उसे मेरे से पंगा लेना पड़ेगा। और हम देखते हैं व्हाइट बियर्ड वहाँ से जा रहा है और रॉजर पायरेट के मेंबर रोते हुए लॉक टाउन से चले जाते हैं। जिसके बाद रॉक स्पिरिट का खौफ वन पीस के वर्ल्ड में चलता है और कोई भी इनसे पंगा नहीं लेता। पर व्हाइट बियर्ड ने रॉक स्पिरिट को छोड़ दिया था, क्योंकि रॉजर की डेथ के बाद इसे पता चल गया था कि जिस फैमिली को ये पाना चाहता है वो रॉक स्पिरिट में नहीं मिलेगी। इसलिए ये रॉक स्पिरिट से निकल के खुद का व्हाइट बियर्ड क्रू बनाता है और रॉक स्पिरिट में सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट होने के कारण कोई भी व्हाइट बियर्ड से फाइट करने की सोच नहीं सकता था, बस ज़ीबैक को छोड़ के। पर जब इमू को पता लगता है ज़ीबैक ने रॉजर के साथ क्या करा है तो ये मरीन और गॉड नाइट को ज़ीबैक के पीछे लगा देता है, जिसके कारण ज़ीबैक मरीन और गॉड नाइट से फाइट में बिजी रहने लगा। और ऊपर से अब लोग इसे पायरेट किंग मानते हैं, तो इमू इसे छोड़ने नहीं वाला था। इन सब चीजों के कारण व्हाइट बियर्ड अपना क्रू को बड़ा करने में लग जाता है। बाकी एक चीज बता दूं, वर्ल्ड गवर्नमेंट इस बार योनको का सिस्टम ही नहीं बनाते, जिसके कारण से ज़ीबैक और व्हाइट बियर्ड का ही सी पे रूल रहा और ऐसे करके टाइम बीतता गया। बाकी ज़ीबैक वन पीस ढूंढने में लगा हुआ था, जिसके कारण इसने वानों पे अटैक करा और ओडन को डिफीट करके ओडन की डायरी को पढ़ लिया, जिससे इसे पता चल गया वन पीस को पाना कैसे है। तो फिर इसने अपनी ताकत के दम पे इजिली सारे रोड पोनिग्लिफ को ढूंढा और ओडन को धमकी दी कि ये उसके बच्चों को मारने के साथ में पूरा का पूरा वानों को खत्म कर देगा अगर इसने हेल्प नहीं करी। तो ओडन ने मजबूरी में ज़ीबैक की हेल्प करी, जिसके बाद रॉक स्पिरिट के मेंबर भी लाफ टेल पे पहुंच के वन पीस को ढूंढ लेते हैं। तो तब जाके ज़ीबैक को पता चलता है वन पीस की हिस्ट्री और कैसे इमू जिसे इसने धमकी दिया था उसने जॉयबॉय को मारा है, पर जॉयबॉय वापस से आने वाला है और वो वर्ल्ड को चेंज करेगा इमू को मार के। जो बात पता चलते ही ज़ीबैक जॉयबॉय की खोज में लग जाता है, क्योंकि ये जॉयबॉय का फायदा उठा के खुद का काम निकालना चाहता था, जिससे ये वर्ल्ड का किंग बने। और फिर वापस से जब ये अपने बेस हाचिनोसु आइलैंड पे आता है तो पायरेट्स, मरीन, गॉड नाइट से फाइट में बिजी हो जाता है। और ऐसे ही एक दिन इसे पता चलता है वर्ल्ड गवर्नमेंट को एक डेल फ्रूट मिला है, जिसका नाम है हितोहितोनोमी मॉडल निका, जो डेल फ्रूट है जॉयबॉय का। तो अब वो डेल फ्रूट ज़ीबैक को किसी भी हालत में चाहिए था, तो इसने फिर अपने सबसे ज्यादा काबिल क्रू मेंबर शैंक्स को भेजा और बोला कुछ भी हो जाए इसे ये डेल फ्रूट लेके आना है। तो शैंक्स फिर इसके नीचे कमांड में जितने भी पायरेट्स है उन्हें लेता है और मरीन से डेल फ्रूट लेने के लिए निकल जाता है। और फिर जाके ये उस मरीन की शिप के पास जाके पहुंचता है और मरीन पे अटैक कर देता है। पर बेचारे शैंक्स के लिए दिक्कत थी, क्योंकि उस शिप में गार्ड था जिसने शैंक्स और उसके साथियों को डिफीट कर दिया, जिसके कारण शैंक्स को खालिया ज़ीबैक के पास जाना पड़ा। और वहीं गार्ड जब ट्रेवल कर रहा होता है तो वो डेल फ्रूट लेके फूसा विलेज में अपने ग्रैंडसन मंकी डी लूफी से मिलने जाता है, जिसके बाद अब समझ जाओ क्या होगा। लूफी ने वो डेल फ्रूट खा लिया तो गार्ड ने सेंगोकू के गुस्से से बचने के लिए ये बोल दिया कि रॉक स्पिरिट के क्रू मेंबर शैंक्स ने इन पे अटैक करा और वो ट्रेजर
बॉक्स लेके भाग गया, जो सुन के सेनगोकू को यकीन नहीं हुआ, पर इसने गार्ड की बात को मान लिया। बाकी ज़ीबैक ने तो वो डेलफ्रूट को ढूंढने के चक्कर में बहुत से पायरेट, मरीन और नॉर्मल सिविलियंस को मारा। यहाँ तक कि ज़ीबैक ने रॉजर पायरेट के मेंबर को भी ढूंढ के मारा, जिसमें सिल्वर, रिलीज, कूपर, गैबन और क्रोकस भी थे। इसने किसी को भी नहीं छोड़ा और खून की नदियां बहा दी। और फिर ऐसे ही टाइम बीतता गया और लूफी बड़ा हो गया और फिर इसने खुद का अपना पायरेट क्रू बनाया। और एस जो अभी तक छिपा हुआ था ज़ीबैक से, ये व्हाइट बेल्ट पायरेट्स को ज्वाइन कर लेता है और ऐसे करके व्हाइट बेल्ट पायरेट स्ट्रॉन्ग होती गई। जिसके बाद जब ज़ीबैक को पता चला व्हाइट बेल्ट ने अपने क्रू को स्ट्रॉन्ग बना लिया है, साथ में अलायंस भी बहुत ज्यादा हो गई है इनकी, तो ये अपने बेटे ब्लैक बेल्ट को व्हाइट बेल्ट के क्रू में भेजा ताकि ब्लैक बेल्ट वहाँ से कोई काम की इंफॉर्मेशन लेके आए ज़ीबैक के लिए। जिसके बाद ब्लैक बेल्ट व्हाइट बेल्ट के क्रू में अच्छे से घुल मिल जाता है और ऐसी इंफॉर्मेशन के बारे में पता लगाता है, जिसको जानने के बाद ब्लैक बेल्ट खुद हैरान हो जाता है। बाकी इंफॉर्मेशन जो थी वो ये थी कि एस जो है वो रॉजर का बेटा है, जो बात जानने के बाद ब्लैक बेल्ट ये चीज अपने बाप को नहीं बल्कि मरीन को बताता है, क्योंकि इसका प्लान ही कुछ और होता है। बाकी इसी बीच में ब्लैक बेल्ट ने थैच को मार दिया था, जिसके बाद एस ने ब्लैक बेल्ट का पीछा करा, पर उल्टा मरीन ही एस को पकड़ लेती है और एस का एग्जीक्यूशन की बात को पूरे वर्ल्ड को बता देती है। जो जब पूरे वर्ल्ड को पता लगती है तो सब समझ जाते हैं मरीन फोर्ट पे वॉर होगी, क्योंकि व्हाइट बेल्ट पायरेट्स एस को बचाने आएंगे। तो मरीन ने अपनी पूरी तैयारी कर ली थी इन्हें रोकने के लिए। और इस बात को जानने के बाद ज़ीबैक भी अपने क्रू मेंबर को बोलता है, सब रेडी हो जाओ, हमें मरीन फोर्ट पे चलना है, मरीन और व्हाइट बेल्ट पायरेट को एक साथ में ठिकाने लगाने। जिसके कुछ दिनों बाद एस का एग्जीक्यूशन शुरू हो जाता है, जहाँ पे सेनगोकू पूरे वर्ल्ड को ये बताता है कि एस फॉर्मर पायरेट किंग गोल्डी रॉजर का बेटा है, जो सुनते ही पूरे वर्ल्ड में तहलका मच जाता है। और फिर व्हाइट बेल्ट पायरेट अपनी अलायंस के साथ वॉर में आती है, जिसके बाद वॉर स्टार्ट होती है और मरीन फोर्ट पे मरीन वर्सेस व्हाइट बेल्ट पायरेट शुरू हो जाता है और वहीं लूफी इम्पेल डाउन से आता है। बाकी वॉर में सब पहले जैसा ही था और वॉर के बीच में लूफी भी आता है, पर इस बार इसका क्रू भी इसके साथ में था। तो ये व्हाइट बेल्ट पायरेट के साथ मिलके एस को बचाने के काम में लग जाती हैं। और जैसे ही लूफी जब सारी चीजें करके एस को बचाता है और वहाँ से भागना शुरू करता है, तभी मरीन फोर्ट पे रॉक्स पायरेट पहुंच जाती है और ज़ीबैक अपनी डार्कनेस को पूरे मरीन फोर्ट पे फैला देता है, जिसमें मरीन और पायरेट जाने लगते हैं और आसमान में काइडो ड्रैगन फॉर्म में उड़ रहा होता है और बिग मॉम से जो कोई भी डर रहा होता है ये उसकी लाइफ स्पैन कम करके उन्हें मारती है और सिक्की नॉन लिविंग थिंग्स को हवा पे उड़ा के मरीन और पायरेट पे मारता है। और शैंक्स तो डायरेक्ट जाके व्हाइट बेल्ट से फाइट करता है, पर तभी मार्को बीच में आता है, जिसके बाद शैंक्स मार्को से फाइट शुरू करता है। और जैसे ही मरीन ये देखती है कि रॉक्स पायरेट आ गई है, तो मरीन के मेजर मेंबर रॉक्स पायरेट के मेंबर से फाइट शुरू कर देते हैं, जिसमें अकाइनू काइडो से फाइट करता है, किजारू शिक्की से फाइट करता है, कुजान बिग मॉम से फाइट करता है, ओकुचू से जोजू फाइट करता है, गेंजी क्रोकोडाइल से फाइट करता है, डॉन मैरियन बोगर्ट से फाइट करता है, कैप्टन जॉन स्मोकर से फाइट करता है, गिल बेस्टर टोफ्लामिंगो से फाइट करता है, सिल्वर एक्स से मियोक फाइट करता है, गार्प और सेनगोकू साथ में ज़ीबैक पे कूद पड़ते हैं। बाकी मरीन, व्हाइट बेल्ट और रॉक्स पायरेट सब एक दूसरे से फाइट में लग जाती हैं, जिसके कारण मरीन फोर्ट पे बस हाकी के क्लैश हो रहे थे और सबसे ज्यादा गार्प, सेनगोकू और ज़ीबैक की फाइट के इम्पैक्ट ने मरीन फोर्ट पे डिस्ट्रक्शन करी थी। और ये सारी बड़ी बड़ी फाइट के बीच में एस और स्ट्राइक क्रू के मेंबर बच के भागने में लगे हुए थे, पर तभी इनके सामने व्हाइट बियर्ड आता है और सबको बोलता है इसके साथ में रहे, ये इन सबको यहाँ से लेके जाएगा। जिसके बाद ये आगे बढ़ने लगते हैं, पर तभी ब्लैक बियर्ड अपने बंदों के साथ आता है और इन पे अटैक कर देता है। पर व्हाइट बियर्ड ब्लैक बियर्ड और इसके बंदों को अपने गुरा गुरा नोमी से बहुत मारता है, जिसमें स्ट्राइक क्रू और एस भी इसका साथ देते हैं। तो तब ब्लैक बियर्ड की पिटाई बहुत ज्यादा हो जाती है, तो ये यहाँ से भाग जाती हैं अपने बाप ज़ीबैक के पास, जो पहले से गार्प और सेनगोकू से फाइट कर रहा था, जिसमें ज़ीबैक की डार्कनेस और हाकी के क्लैशेस के कारण पास में नहीं जा सकता था। इसलिए ब्लैक बियर्ड ने चिल्ला के बोला, पापा रॉजर का बेटा जिंदा है, जो एस है। जो सुनते ही ज़ीबैक शॉक, क्योंकि जिसे इसने मारा था अपने हाथों से उसका बेटा अभी भी जिंदा है। तो ये सुनते ही ज़ीबैक खतरनाक हाकी के अटैक अपनी डार्कनेस के साथ गार्प और सेनगोकू को मारता है, जिससे गार्प और सेनगोकू का काम निपट जाता है और ज़ीबैक एस को ढूंढने लग जाता है और ढूंढते ढूंढते बहुत सारे मरीन और व्हाइट बेल्ट पायरेट के मेंबर को मारता है। और जब इसे एस दिखता है तो ये एस के पास जाता है और एस वही व्हाइट बेल्ट और स्ट्राइक क्रू के साथ ब्लैक बेल्ट के बंदों से फाइट में बिजी था, तो इसने ज़ीबैक के अटैक पे ध्यान नहीं दिया, पर व्हाइट बेल्ट इस चीज में ध्यान दे देता है, तो ये ज़ीबैक के अटैक को रोकता है। जिसके बाद ज़ीबैक और व्हाइट बेल्ट अपनी फाइट शुरू करते हैं, जिसमें ज़ीबैक अपनी डार्कनेस की पावर की हेल्प से व्हाइट बेल्ट को बहुत मारता है और लास्ट में जब अपनी शॉर्ट से लास्ट अटैक करने वाला होता है व्हाइट बेल्ट पे, तभी एस व्हाइट बेल्ट के सामने आता है इसे बचाने के लिए, जिससे ज़ीबैक की हाकी से कोटेड शॉर्ट एस के आर पार हो जाती है और एस वही व्हाइट बेल्ट के हाथों में मर जाता है। तो ये देखने के बाद लूफी तो
शॉक के कारण हिलना बंद कर देता है, जिसे एस्टेरॉयड क्रू के मेंबर ठीक करने की कोशिश करते हैं। तभी ज़ीबैक बोलता है, अरे अरे रॉजर के बेटे, तेरे को इतनी जल्दी क्यों थी मरने की? पहले मुझे व्हाइट बेड को मारने देता, उसके बाद मैं तुझे मारता। चल कोई नहीं, अब तो तू मर गया, अब मुझे व्हाइट बेड को मारने दे। इसने मेरा क्रू छोड़ के मेरे लेवल पे आने की कोशिश करी, आज तो ये भी मरेगा। पर व्हाइट बेड अब गुस्से में आ गया था, तो ये ज़ीबैक पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक पावरफुल गुरा नोमी के अटैक करता है। पर ज़ीबैक अपनी डार्कनेस और हाकी के जरिए व्हाइट बेड के अटैक को रोक लेता है और फिर से व्हाइट बेड की पिटाई करता है। और मरीन फोर्ट पे बस तबाही तबाही हो रही थी, हर तरफ हाकी पे हाकी, खून पे खून। कहीं मरीन का कोई मरा पड़ा था, तो कहीं व्हाइट बेड पैरेट के मरे पड़े थे, तो कहीं पे रॉक्स पैरेट का मरा पड़ा था। और इसी बीच में ज़ीबैक व्हाइट बेड को भी मार देता है, जिसके बाद ज़ीबैक लूफी की तरफ बढ़ता है उसे मारने के लिए। तो एस्टेरॉयड क्रू के मेंबर लूफी को बचाने के लिए ज़ीबैक से फाइट करते हैं, पर ये बेचारे ज़ीबैक के सामने कुछ भी नहीं है। तो ज़ीबैक एक एक करके एस्टेरॉयड क्रू के मेंबर को जान से मारने लगता है, जिसमें ये सबसे पहले उसॉप को मारता है, फिर चॉपर को मारता है, फिर नामी को मारता है, फिर फ्रैंकी को मारता है, फिर ब्रूक को मारता है, फिर निको रॉबिन को मारता है, फिर सांजी को मारता है और लास्ट में जोरो को मारता है। पर लूफी कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि ये अनकॉन्शियस पड़ा हुआ था। तो ज़ीबैक बहुत इजीली लूफी को भी मार देता है अपनी स्वॉर्ड से और हंसता हुआ आगे बढ़ने लगता है बाकियों को मारने। पर तभी ज़ीबैक को लूफी की ड्रम ऑफ लिबरेशन की आवाज आती है, जो सुनते ही ज़ीबैक पीछे मुड़ के लूफी को देखता है, जो अब धीरे धीरे उठने लगा था, जिसके कपड़े और बॉडी के कलर व्हाइट हो रहे थे। जो देखते ही ज़ीबैक बोलता है जॉय बॉय, और तभी ज़ीबैक लूफी पे अटैक करता है। पर लूफी ज़ीबैक के अटैक को रोकता है, जिसपे ज़ीबैक बोलता है जॉय बॉय, तू इस बच्चे में छिपा हुआ था, तुझे पता भी है मैंने तेरे को ढूंढने के चक्कर में कितनों को मारा है, और आज आखिरकार तू मुझे मिल गया, अब तू भी मरेगा मेरे हाथों से, जिसके बाद मैं जॉय बॉय बनूंगा। बाकी तब तक लूफी ने देख लिया था कि ज़ीबैक ने इसके क्रू मेंबर को मार दिया है, तो ये गुस्से में खतरनाक हाकी का बस्ट मारता है, जिसपे ज़ीबैक हंसने लगता है और बोलता है बस इतना ही दम है जॉय बॉय तेरे में, रुक मैं तुझे दिखाता हूँ हाकी किसे बोलते हैं। जिसके बाद ज़ीबैक अपनी हाकी को यूज करता है और लूफी से फाइट शुरू करता है, जिसमें लूफी बहुत ज्यादा वीक था क्योंकि इसके पास हाकी नहीं थी और इसे अपनी न्यू पावर को यूज करना भी नहीं आता था। पर वही ज़ीबैक की हाकी तो हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और इसके पास यामी यामी नोमी था, जिससे जब भी ये लूफी को टच करता लूफी अपनी पावर को लूज कर देता। तो ज़ीबैक ने इस चीज का फायदा उठा के लूफी की पिटाई शुरू कर दी। पर लूफी भी कोशिश कर रहा था ज़ीबैक को टक्कर दे, उसके लिए अपनी इमेजिनेशन और अपनी एबिलिटी का यूज करता है, जिसके कारण ज़ीबैक को ये थोड़ा बहुत पीटता भी है। पर लूफी की स्टेमिना प्रॉब्लम वापस से आ गई थी, जिसके कारण ज़ीबैक ने लूफी पे अपर हैंड ले लिया और लास्ट में तो जब लूफी पूरे तरीके से वीक हो गया, ज़ीबैक ने ये मौका नहीं गवाया और अपनी स्वॉर्ड के जरिए लूफी के हेड को ही काट दिया। तो अब लूफी भी मर गया, जिसके बाद ज़ीबैक बोलता है अच्छी कोशिश करी तूने मेरे से फाइट करने की, पर तू मेरे सामने कुछ भी नहीं है और ब्लैकबीयर्ड जल्दी से आ और वो काला कपड़ा इसके ऊपर डाल। तो ब्लैकबीयर्ड जो सब कुछ छिप के देख रहा होता है वो एक काला कपड़ा लाता है और लूफी के ऊपर डाल देता है, जिसके बाद ज़ीबैक उस कपड़े के अंदर जाता है और फिर थोड़ी देर के बाद बाहर आता है और बोलता है मेरे बेटे ब्लैकबीयर्ड, अब ये तेरा बाप इस वर्ल्ड का किंग बन के रहेगा। एंड फिर तभी ज़ीबैक खुद की बॉडी को ट्रांसफॉर्म करता है और खुद को सन गॉड निका में बदल लेता है। तो भाइयों ये वीडियो यहीं तक थी। अब नेक्स्ट पार्ट में ज़ीबैक सन गॉड निका बनने के बाद ईमू से फाइट करेगा, तो अब समझ जाओ वो वीडियो कितनी ज्यादा खतरनाक होगी। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट कर दो, साथ में 1000 लाइक करवा दो, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।